सबको नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार। आज हम करेंगे संस्कृत वर्णमाला और उसके 4 बेटे, जो मैंने अपने थंबनेल में बोला है। तो संस्कृत वर्णमाला, आपको पता है कि जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और जो वर्ण है, वर्ण जब मिलते हैं माला के रूप में तो वो बनाते हैं शब्द, और आगे शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर कौन कौन से आएंगे? अ, आ, ई, उ, री, फिर बड़ी री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये संस्कृत की क्या है? 13 स्वर। इसमें जो स्वर हैं, कुछ मूल स्वर रहते हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा स्वर के बारे में, अगर आप चाहें तो स्वर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी तक आपने सिर्फ इतना याद रखना है, 13 स्वर मुख्य रूप से संस्कृत में। ठीक है, यही हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं आपके। आगे चलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह। ठीक है, अब देखें तो ये जो शुरू के हैं क से लेके ये जो म तक है, इनको मैंने नाम भी दिया है। क से शुरू है तो कंठ बोल दिया गया है, सॉरी, कंठ इनका उच्चारण स्थान है। ये इन उच्चारण स्थान के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैंने नाम लिख दिया है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसी तरह से इनको कवर्ग भी बोलेंगे, च्वर्ग भी बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुवर्ग। ठीक है, च्वर्ग आ गया, फिर ट का वर्ग है तो टवर्ग आ गया, इसी तरह से त्वर्ग आ गया, और इसी तरह से पवर्ग आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये भी नाम आ गया इनका। और इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये जो आएंगे, ये जो 25 हैं, ये आगे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। उसके बाद जो आगे के जो व्यंजन है वो आगे य, र, ल, व, इनको कहते हैं अंतस्थ। ठीक है, इनकी संख्या आ गई 4। उसके बाद लास्ट में आएंगे स, श, स, ह, ऊष्म, ये भी 4। तो ऐसे ये कुल मिला के हो जाते हैं 33। तो आप याद रखें, संस्कृत में हमारे पास 33 व्यंजन, यानी संस्कृत भाषा में कितने आगे? 33 व्यंजन। ठीक है, जो मैंने क्लियर कर दी है, आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है? जो किसी के जो क्या है, योग करेंगे, किसी के साथ मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अनुस्वार। सबसे पहले लिया है मैंने अनुस्वार। जो बिंदी है, जो आपको पता है बिंदी के ऊपर जैसे बिंदी लग जाती है, जैसे मैं लिखूं रामम। ठीक है, और कभी कभी क्या है, ये जो रामम है ये जैसे म हलंत का काम कर देता है, म कई बार न का भी काम कर देता है। ये जो अनुस्वार की बिंदी है, तो आप याद रखें, पहले पे आ जाएगा ये जो बिंदी है, इसको कहते हैं अनुस्वार। फिर आता है विसर्ग, जिसका उच्चारण, ये 2 बिंदियां रहेंगी, ह हलंत, ह की तरह इसका उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ लिख देता हूँ रामः, क्या आ जाएगा? रामः। ठीक है, अब उसी तरह से है अनुनासिक, इसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, पर आपको फिर बता दूं कि चंद्र बिंदु इसका प्रयोग रहता है, यानी चंद्र बिंदु इसका जो चिन्ह है, ये इस प्रकार चिन्ह में रहता है। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं जो हमारे हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण क्यों बोला गया? क्योंकि ये 2 वर्णों से बने हैं, यानी 2 वर्ण यानी 2 व्यंजनों से मिलके बनेंगे। जैसे क्ष है तो क, श और अ, ये बन जाता है क्ष। ठीक है, उस तरह से त्र, फिर क्या त्र में जैसे त, र, अ, उसी तरह से ज्ञ, ज, य, अ, त्र। अब मैंने एक और बनाया है श्र, स, र, अ, ये बन जाएगा श्र। उसी तरह से मैंने अपने नाम के लिए नाम का जो पहला वर्ण है वो प्र, जैसे प्रवीण है तो प्र कैसे बनेगा? प हलंत, र हलंत और अ, तो ये बन जाता है प्र। इनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। ये 4 मुख्य हैं। आप लोगों को किसी भी भाषा के लिए आपको जो बोलते हैं जिनको कि वर्ण, वो जरूरी रहते हैं। वैसे ही संस्कृत वर्णमाला यानी संस्कृत भाषा के लिए सीखने के लिए आप लोगों को इन वर्णों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आगे के व्याकरण, जो आगे का व्याकरण है, वो इसी के ऊपर ही चलता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।